सच बताना, रोज सोचते हो ना कि कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, कुछ फन करेंगे, कुछ प्रोडक्टिव करेंगे, लेकिन रियलिटी में करते क्या हो? वही सेम रूटीन। सारा दिन रील स्क्रॉल करके निकाल देते हो और फिर वही एक स्पॉन्टेनियस रूटीन के सर्कल में फंस जाते हो और फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ दूसरों की तरह इंटरेस्टिंग क्यों नहीं है। किसी की भी नहीं होती, बनानी पड़ती है। और इसीलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ, बताती हूँ कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। फर्स्ट, हैव अ माइंड मैप ऑफ योर रूटीन। पता है आधे से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम ही यही है कि उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है। दे डोंट हैव अ रूटीन, इसीलिए दे जस्ट सरेंडर टू देयर एल्गोरिथम। वो कुछ कर ही नहीं पाते और धीरे धीरे पता है क्या होता है, ये जो लेजीनेस है ना, वो उनका कंफर्ट जोन बन जाती है। और इसको टैकल करने का ना सिर्फ एक ही तरीका है, नो वॉट यू हैव टू डू। एटलीस्ट आपको एक दिन पहले पता होना चाहिए कि आपको अगले दिन करना क्या है। ट्रस्ट मी, नॉट नोइंग वॉट टू डू इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रॉनिक लेजीनेस। सेकेंड, IEI रूल, दैट मीन्स इंक्लूड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट। आपके स्केड्यूल में हर उस चीज़ के लिए जगह होनी चाहिए जो आपके लिए और आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। Money making work, future plan work, connecting with God, health, both physical and mental, taking out time for people that actually matter, sleep. और जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उनको अपने रूटीन से कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो। माइंडलेस स्क्रोलिंग, ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, गॉसिपिंग, कैजुअली सिटिंग, हटाओ इन सबको। बकवास चीज़ें हैं ये। याद रखो, सबसे ज़्यादा वेली चीज़ें ना आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाएंगी। एंड कंफर्ट जोन शुड नेवर बी योर गोल। डू द हार्ड थिंग्स, वही आपको रियल ग्रोथ दिलवाएंगी। थर्ड, डू नॉट सिट इन योर हाउस फॉर द एंटायर डे। याद रखो, बॉर्डम ग्रोज इन स्टिलनेस। जब आप पूरा दिन एक जगह एक एनवायरनमेंट में बैठे रहते हो ना, तो आपकी जो एनर्जी होती है वो स्टैग्नेंट हो जाती है। इससे ना आपका माइंड वहीं स्टक फील करता है। सो प्लीज स्टेप आउट। चाहे 15 मिनट वॉक में जाओ, पार्क में जाओ, टेरेस पे चले जाओ, कैफे में जाके बैठ जाओ, कुछ भी करो, बट प्लीज स्टेप आउट ऑफ योर हाउस। एंड इवन इफ योर शेड्यूल इज वेरी बिजी, आप ऑफिस जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, आप स्कूल जाते हो, उसके बाद भी स्टेप आउट ऑफ योर हाउस एंड डू समथिंग दैट गिव्स यू पीस। जवानी में घर मत बैठो, इसके बाद बुढ़ापा आ जाएगा, फिर घर में ही बैठना है, एक कमरे में बैठे रह जाओगे। सो राइट नाउ प्लीज स्टेप आउट ऑफ योर हाउस। फोर्थ, डू समथिंग दैट चैलेंजेस योर ब्रेन। देखो, बॉर्डम का ना हमेशा मतलब ये नहीं होता कि आपके पास कुछ करने को नहीं है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप जो कर रहे हो वो ना अब आपके ब्रेन को इंटरेस्टिंग नहीं लगता। तो ना स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू दैट इज ऑल्सो स्लाइटली हार्ड। कोई नया स्किल, कोई नई लैंग्वेज, कोई साइड प्रोजेक्ट देख लो या फिर फ्रीलांसिंग ही कर लो। जब जब आप अपने दिमाग को नए नए चैलेंजेस देते रहोगे ना, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ कभी भी बोरिंग नहीं होगी। सो ऑलवेज कीप चैलेंजिंग योर ब्रेन। फिफ्थ, रोमांटिसाइज स्मॉल थिंग्स। प्लीज स्टॉप वेटिंग फॉर बिग थिंग्स टू हैपन टू फील अलाइव। अगर आपकी लाइफ में बड़ा सोशल सर्कल नहीं है, इफ यू डोंट हैव बिग पार्टीज टू अटेंड, इसका मतलब ये नहीं है दैट योर लाइफ इजंट वर्थ इट। सो मेक स्मॉल थिंग्स मैटर। खुद अपने लिए कॉफी बनाओ, अपना रूम साफ करो, उसको डेकोरेट करो, वॉक पे जाओ, म्यूजिक सुनो, अकेले जाके कैफे में बैठ जाओ, दोस्त के साथ जाके गोलगप्पे खाओ। ट्रस्ट मी, बॉर्डम इज हियर। अगर माइंड चेंज होगा, अगर पर्सपेक्टिव चेंज होगा, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और वो कहते हैं ना, यू डोंट नीड अ न्यू सिटी, you just need a different way to look at yours. 6, do one uncomfortable thing every day. Trust me, मैंने ये बहुत ज़्यादा किया है, आज भी करती हूँ, and it always helps. हम लोगों को ना कंफर्ट जोन की इतनी ज़्यादा हैबिट लग चुकी है कि हम ना कुछ नई चीज़ें ट्राई करने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। तो अपने आप को ना धीरे धीरे पुश करना स्टार्ट करो। गो समवेयर अलोन, टॉक टू अ स्ट्रेंजर, टेक कोल्ड शावर, ट्राई वेकिंग अप अर्लियर, वॉच अ हॉरर मूवी, स्पीक अप इन अ मीटिंग, गो वॉच अ हॉरर मूवी अलोन। स्टॉप वेटिंग फॉर पीपल टू मेक प्लान्स। दोस्तों के ऊपर, कजन्स के ऊपर रिलाई करना बंद करो। अपने प्लान्स खुद बनाना शुरू करो। प्लीज खुद के साथ कंफर्टेबल होना शुरू करो, लेकिन उसका पहला स्टेप है पहले अपने आप को अनकंफर्टेबल करो। 7th, क्रिएट, डोंट जस्ट कंज्यूम। ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ करने को नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बोर हो रहे हो। आपकी जो सोल है ना, वो अंदर से चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि भाई मेरे अंदर भी कोई टैलेंट है, मुझे भी खुद को एक्सप्रेस करने दो। और इस टाइम पे ना आप सिर्फ दो ही चीजें कर सकते हो, या तो आप बेफालतू माइंडलेस कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, या तो फिर अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके कुछ क्रिएट कर सकते हो। राइट, पेंट, क्रिएट, कुक, डिजाइन, कुछ भी करो, जस्ट डू द डैम थिंग। इट डजंट हैव टू बी परफेक्ट, इट जस्ट हैव टू बी यू। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज हियर। एक बार ये रिवायर हो गया ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल पा रही हूँ? क्योंकि मैंने किया है यार। मैं भी एक आलसी लड़की थी जो सारा दिन अपने बेड पे पड़ी रहती थी।
विच आई एम नॉट एनी मोर. हाँ, इनिशियली बहुत मुश्किल लगेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, मुश्किल है लेकिन बहुत ज़रूरी है और डूएबल भी है. हो जाएगा. When you start living fully na, every tea, every sunset, every small thing start making sense. And you will realize that boredom was never real. It was just in your head. लेकिन दोबारा से start करो, even if it is small. हमेशा याद रखो that life gets interesting the moment you choose to make it. Now tell me in the comments how you like this video and please channel को subscribe किए बिना मत जाना. अब मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye.